मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार, पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मोहड़ा कांड। जैसा कि आप जानते हैं, चैप्टर आपका चल रहा है अपकिरण, जिसे प्रक्षेपण के माप भी कहते हैं। और इस चैप्टर में हम आपको करा रहे थे प्रमाप विचलन। इस चैप्टर के अंतर्गत हमने आपको करा रहे हैं प्रमाप विचलन, जिसे कहते हैं मानक विचलन। यानी कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, चलिएगा, इसके हम जिससे प्रयोग करते हैं इसको। चलिए आप ध्यान देंगे तो हमने आपको जो है अब तक जो कराया है उसमें हमने आपको अब तक जो है प्रमाप विचलन आपको कल हमने इससे पहली वाली वीडियो में हमने जो कराया था वह उसमें फ्रीक्वेंसी थी, उसको करा दिया था। लेकिन सतत श्रेणी से हमें एक बार और कराना है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, हम प्रश्न लिख रहे हैं। प्रश्न है हमारा, निम्न समंकों से प्रमाप विचलन निम्न समंकों से प्रमाप विचलन ज्ञात करो। देखिएगा, ध्यान देंगे, समंक में हम लिख रहे हैं, वर्ग अंतराल लिखा हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 और 60 से 70 आवृत्ति दी गई है। आवृत्ति में दिया गया है 8, 17, 13, 12, 10, 6 और 3। तो देखिएगा, सामने आपके प्रश्न आ चुका है। उस प्रश्न को ध्यान से समझने का हम प्रयास करें। उसमें मालूम किया गया है कि प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न आप देख रहे हैं, अब हमें इससे आगे करना है। किस तरह से करेंगे? तो सबसे पहले हम इसमें मध्यमान निकालेंगे, यानी कि x निकालेंगे। चलेगा, x निकालते हैं, दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जब हम लघु रीति से समांतर माध्य करते हैं तो हम ऐसा ही करते हैं। तो ये आप जो है बहुत अच्छे से जानते हैं। तो दोनों को जोड़ करके आधा कर दिया गया है। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे? dx निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? x माइनस a, और a मान लेते हैं, इसी में से मानेंगे। बीच की संख्या मानेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है, तो 35 मान लेते हैं। और 5 में से 35 घटाएंगे तो माइनस के 30 बचेंगे। फिर 15 में से 35 घटाएंगे तो माइनस के 20 बचेंगे। 25 में से माइनस 35 घटाएंगे तो माइनस के 10 बचेंगे। 35 में से 35 घटाएंगे तो 0 बचेगा। 45 में से 35 घटाएंगे तो 10 बचेंगे। 55 में से 35 घटाएंगे तो 20 बचेंगे। 65 में से 35 घटाएंगे तो 30 बचेंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे? समांतर माध्य यदि मैं निकालता तो dx की गुणा किससे करता? f से करता। तो कर लेते हैं f इंटू dx। करिएगा गुणा, 8 की 30 से गुणा करेंगे, 8 0 0, 8 दिया 24, माइनस प्लस माइनस। अब इस 17 0 0 और 17 दूनी 34,
माइनस प्लस माइनस 13 0 0 13 13 माइनस प्लस माइनस 12 की 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, 10 की 10 से गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, फिर 6 की 20 से गुणा करेंगे 120 आ गया, और 3 की 90 से 30 से गुणा करेंगे तो ये 90 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, माइनस की संख्याएं अलग जोड़ लेंगे और प्लस की संख्याएं अलग जोड़ लेंगे। तो देखिएगा, माइनस की जोड़ लेते हैं पहले 0, 4 दूनी 8 और 3 11 का 1 हाथ से लगा 1, 1 और 2 3, 3 3 6 और 1 7, माइनस के हमारे हो गए 710, प्लस के भी जोड़ लेते हैं 9 और 2 11 का 1 हाथ से लगा 1, ये आ गए 3, प्लस के हो गए हमारे कितने हैं 310, माइनस के कितने हैं 710, तो जिसके ज्यादा हैं उसी के बचेंगे। तो ये हो गया आपका सिग्मा एफ डी एक्स, कितना बचा 400, ठीक है। सिग्मा एफ डी एक्स कितना बचा है, ये 400 बचा है। चलिएगा, यदि मैं यहाँ लघु रीति से समांतर माध्य निकालता, आपने देखा टेबल लघु रीति से समांतर माध्य अगर हम निकालते तो इतना ही काम करते और फार्मूला लगा देते, यहाँ आवृत्ति जोड़ते तो n प्राप्त हो जाता, तो 3 और 6 9, तो 11 और 3 14 और 7 21, 21 और 8 29 का 9 हासिल लगे 2, 2 और 1 3 4 5 6 69। अब हम देखेंगे कि यदि मैं समांतर माध्य यहाँ लघु रीति से निकालता तो फार्मूला लगा लेता, समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटे m, और मेरा समांतर माध्य निकल जाता। यानी कि मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ, इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने बताया कि पहले हम लघु रीति से समांतर माध्य निकालने तक काम करेंगे। अब एक लाइन हमें और बनानी है, इस टेबल में अगर एक लाइन हम और बना लें तो ये परिमाप विचलन के लिए टेबल तैयार हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, f इंटू डी स्क्वायर एक्स, यानी कि एफ डी एक्स की गुणा, यदि मैं डी एक्स से कर दूं तो डी एक्स की गुणा जब डी एक्स से होगी तो स्क्वायर हो जाएगा और एफ इसमें आ जाएगा, यानी कि इन दोनों कॉलमों की गुणा करने के बाद ये कॉलम आ जाएगा। तो चलिएगा गुणा कर लेते हैं, और गुणा की आसान टेक्निक भी आपको बताते चलेंगे। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1 0 ये है, 1 0 ये है, तो यहाँ हम 2 0 लगा सकते हैं। अब 3 की गुणा 24 से करके यहाँ लिख सकते हैं, 3 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 2 6 और 1 7, समझ गए होंगे। इसके बाद ऐसा ही यहाँ करें, 1 0 इसका 1 0 इसका, ये दोनों 0 यहाँ पर लगा दें, 2 की गुणा 34 से करेंगे, 2 4 8 2 3 6। अब ऐसा ही यहाँ करें, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 0 देखो यहाँ है, 1 यहाँ है, ये सरल टेक्निक सीख लेनी चाहिए। 13 की गुणा जब 1 से करेंगे तो 13 ही आ जाएगा। तो यहाँ आ गया हमारा 0। अब हम 3 0 लगा सकते हैं, 1 यहाँ 2 यहाँ, तो देखिएगा 3 0 हम लगा सकते हैं, और 1 की जब 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ हम 1 0 यहाँ है, 1 0 यहाँ है, हम 2 0 लगा देंगे, और 12 की गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर 24 आ जाएगा। अब 1 0 यहाँ है, 1 0 यहाँ है, हम 2 0 लगा देंगे, और 9 की गुणा जब 3 से करेंगे तो 27 आ जाएगा। आप देख रहे हैं, हमें गणित में वही स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं जो समय समय पर ट्रिक का इस्तेमाल करते रहते हैं। तो ठीक है, देखा आपने कितनी आसानी से गुणा हो गई है। तो चलिएगा इसको जोड़ लेते हैं, सभी संख्याएं जो कि प्लस में है तो आसानी से जोड़ा जा सकता है। 2 और 8 10 और 3 13, 4 17 और 3 20, 4 24 का 4 हासिल लगे 2, 2 और 2 4 6 7 8 6 14 और 7 21। तो बच्चों इसको चेक जरूर कर लेंगे, 7 4 11 और 3 14, 14 और 10 24 का 4 हासिल लगे 2, 2 और 7 9 6 15 16, 16 4 20 और 1 21। ये आ गया हमारा सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, परिमाप विचलन का फार्मूला लगाएंगे।
तो एच डी स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर और इसके ऊपर हम वर्गमूल का निशान लगा देंगे। तो चलिएगा, आइए ध्यान देंगे, इक्वल टू का निशान यहाँ लगाएंगे, सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाला मान रखेंगे 21,400 बटे एन का वैल्यू कितनी आई है 69 माइनस सिग्मा एफ डी एक्स देखेगा कितना है 400 बटे 69 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर हम वर्गमूल का निशान लगा देंगे। तो अब क्या करेंगे, 69 से हम 21,400 को भाग देंगे। चलिएगा, कैसे कर सकते हैं, 69 की टेबल आपको याद नहीं होगी तो क्या करेंगे, इसको जो है चूंकि 70 के करीब है तो इसीलिए इसको 6 को 7 मान करके 21 में पढ़ेंगे। तो 7 तिया 21, 3 बार ये भाग चला जाएगा और 3 से 69 की गुणा करके 3 अंकों के नीचे रखेंगे, क्योंकि 2 अंक तो कम थे, 3 अंकों के नीचे रखना शुरू करेंगे। देखिएगा 3 नम 27 का 7, हासिल लगे 2 और 3 छंग 18, 2 20। समझ में आ गया होगा। 7 बचा। अब क्या करेंगे, 0 उतार लेंगे। क्या करेंगे, हम 0 उतार लेंगे। 69 को अगर हम 1 से भाग दें तो 69 का 69 आ गया। क्या बचा हमारा 1। हमने क्या उतार लिया, 0 उतार लिया, परंतु 0 उतारने के बाद भी भाग नहीं जा रहा है, क्योंकि एक बार हम संख्या उतार चुके हैं, संख्याएं समाप्त हो चुकी हैं, कोई दूसरी संख्या उतारने के लिए रही नहीं है। तो यहाँ वही विशेष भाग आ गया है कि जब हम कोई संख्या उतार लें, उतारने के बाद भी भाग न जाए हैं और संख्याएं समाप्त हो जाएं, तो आपको याद होगा एक साथ 2 क्रियाएं संपन्न होंगी। 0 लगेगा, दशमलव लगेगा और तब यहाँ 0 बढ़ेगा। 69 का भाग एक बार यहाँ चला जाएगा, तो ये आ गया आपका 310.1 आ गया है। लेकिन अब इसको एक अंक और करेंगे तो ये आ गया 10 में से 9 गया, 1 बचा, 9 में 6 गए, 3 बचे। एक बार 0 बढ़ा दिया और 7 चौक 28, यहाँ क्या आ गया हमारा 4। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये आ गया हमारा 310.14। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम किससे भाग करेंगे, 69 से हम 400 को और भाग करेंगे। तो 69 से हम भाग करते हैं 400 को। 69 का भाग 40 में तो जाएगा नहीं, तो इसलिए 400 में भाग करना है। तो 7 मान के 7 पंजे 35, 5 बार भाग चला जाएगा, 5 से इसकी गुणा करेंगे, 5 में 45 का 5 हासिल लगे 4 और 5 छंग 30 और 4 34। ठीक है, तो ये आ गया आपका 34। तो ये आपने देखा कि ये आ गया हमारा आपका घटा के आएगा 5 और इसके बाद ये आ गया हमारा मुंह में से 4 गए 5, 55 बचा। ये कितना बचा 55। क्या करेंगे, हम पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब 7 का पढ़ा मैंने 70 मान के चल रहा हूं, उसको 7 का पढ़ा हम इसमें 54 में पढ़ेंगे हैं। 7 7 49, 7 8 56 ज्यादा हो जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 की गुणा इससे करेंगे, 7 नम 63 का 3 हासिल लगे 6 और 7 छंग 42 और 6 48। घटा लेंगे, 10 में से 3 गए, 7 बचे, यहाँ रह गए 4, इधर से हासिल ले लिया, 14 में से 8 गए, 6 बचे, 67 बचा। एक 0 और बढ़ा लिया और ये जाएगा आपका 9 बार भाग जाएगा। तो ये आ गया आपका 5.79 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिएगा इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। क्या करेंगे, ये तो ऐसे ही लिख देंगे 310.14 माइनस
अब क्या करेंगे 5.79 की गुणा 5.79 से करेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर करना है। उन्होंने में क्या सीखा, एक हाथ से लगे 8, 9 सत्ते 63 और 8 71 का एक हाथ से लगे 7 और 9 पंजे 45 और 7 52। अब 7 9 63 का 3 हाथ से लगे 6 और 7 सत्ते 49 और 6 55 का 5 हाथ से लगे 5 और 7 पंजे 35 और 5 40। अब 5 से 5 में 45 का 5 हाथ से लगे 4 और 5 सत्ते 35 और 4 39 का 9 हाथ से लगे 3 और 5 पंजे 25 और 3 28। 1 4 12 का 2 हाथ से लगा 1, 15 का 5 हाथ से लगा 1, 13 का 3 हाथ से लगा 1, ये आ गया 3। पॉइंट कितने वाला है, 2 के बाद यहाँ है, 2 के 4 के बाद 2 और 2 4 के बाद पॉइंट लगेगा। तो ये आ गया हमारा 33.5241। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम इसमें से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 310.14 में से घटाना है 33.5241। चलिए आइए घटा लेते हैं। ये मैंने 2 जीरो बढ़ा दिए हैं, ऐसा कर सकते हैं। 10 में से 1 गया 9 बचे, 9 में से 4 गए 5 बचे और फिर 3 में से 2 गया 1 बचे। यहाँ 1 ही रहा है, कहीं को कुछ गया नहीं तो हाथ से ले लेंगे। तो ये 11 में से 5 गए 6 बचे, यहाँ रह गए 9, 9 में से 3 गए फिर 6 बचे, यहाँ रह गया 0, 30 हो गए। ये 30 है, 30 में से 3 गए 27 बचे। तो 276.6159 276.6159 और इसका क्या निकालेंगे हम, वर्गमूल निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो आइए हम आपको इसका वर्गमूल बता देते हैं, ठीक से समझने की आवश्यकता है। 276.6159, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान दें। तो ये हमने जोड़ा बना दिया है और ये जोड़े ऐसे बनाए जाते हैं, ठीक। तो ये हमने देखा, हमने बताया कि जितने का पढ़ा पढ़ेंगे उतनी ही बात पढ़ेंगे। एक ही कर एक, चलिएगा 2 में से 1 घटाया 1 बचा, 1 का दूना यहाँ 2 रखेंगे, 76 उतार लेंगे। बिल्कुल नियम से बता रहा हूं, समझ ले, वर्गमूल निकालना भी सीख जाएंगे। आप वीडियो बार बार देख करके वर्गमूल निकालना आसानी से सीख जाएंगे। 1 का दूना 2, 76 मैंने एक साथ उतार लिया है। 2 का भाग मैं 17 में पढ़ूंगा, 2 अट्ठे 16, तो 8 बार चला गया है। 8 यहाँ रखूंगा और 8 से गुणा कर दूंगा। 8 अट्ठे 64 का 4 हाथ से लगे 6, 8 दूनी 16, 6 बार ज्यादा हो गया है। तो इसका क्या करेंगे, 6 बार जाएगा। ये क्यों जाएगा 6 बार, इसका भी अगर आपको वर्ग याद हो तो यहां से पता लगा सकते हैं, ठीक है। 6 से गुणा कर देंगे, 6 6 36 का 6 हासिल लगे 3, अच्छा दूनी 12, 3 15, ये आ गया 0, ये बचा 2, 16 का दूना कर लो।